एक शख्स ने हजरत अबू हुरैरा की तौहीन की। मैं बड़ा हैरान हूँ, मुझे ये बात समझ में नहीं आती। आज कोई हमारे मसलक के किसी शेखुल हदीस को बुरा कहता, कई जगह से आवाजें उठ खड़ी होती, तुमने हमारे शेखुल हदीस को बुरा कहा। आज शेखुल हदीस को नहीं, जिसकी वजह से हदीस हम तक पहुंची है, उसे बुरा कहा। और एक छोटे आदमी ने नहीं कहा। पहले जब हम कहते थे तो लोग कहते थे जनाब ये जाहिल लोग करते हैं, ये जाकिर खतीब हैं, इनको पता नहीं है। अब जिस शख्स ने तौहीन की है, ये उनकी तालीमी बोर्ड का सरबराह है, जैसे हमारे बोर्ड के सरबराह हजरत शेखुल इस्लाम मुफ्ती मोहम्मद तकी साहब दामत बरकातुहुल आलिया, उनके उस तालीमी बोर्ड का सरबराह। और उसने कहा कि हज़रत अबू हुरैरा हदीसें करते थे। अबू हुरैरा नऊज़ुबिल्लाह झूठ बोलते थे। ये लफ्ज़ कहकर चला गया, मुल्क भर में खामोशी है, आवाज नहीं आ रही, सवाल पैदा होता है। अबू हुरैरा का चाहने वाला कोई नहीं है। हज़रत अबू हुरैरा नवारिस है, जिसकी आज आखिरी हदीस बुखारी शरीफ की सुनने के लिए मजमा आता है, उलमा से एहतमाम किया जाता है। उस एहतमाम को, जिस हदीस एहतमाम के साथ जिस हदीस को पढ़ाया जाता है, उसके रावी का नाम अबू हुरैरा है। अगर नाउज़ुबिल्लाह ये झूठ बोलते थे, फिर इस हदीस की हैसियत क्या रह गई। और बुखारी शरीफ का आगाज जो पहली हदीस से हजरत शेख जिक्र कर रहे थे, वो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत करता है। पहली हदीस हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत की गई है। दूसरी हदीस जनाब अबू हुरैरा, उसके रावी है, उधर हजरत उमर है, इधर हजरत अबू हुरैरा है। हजरत उमर की भी तौहीन हो रही है, हजरत अबू हुरैरा की भी तौहीन हो रही है। सवाल पैदा होता है, इन तौहीन करने वालों का जवाब कौन देगा? ये भी आपकी जिम्मेदारी है। जैसे उस्ताद जी कह रहे थे कि ये भी आपकी जिम्मेदारी है, इस बातिल को जवाब देना, ये भी आपकी जिम्मेदारी है। बताना होगा अबू हुरैरा की इज्जत और अज़मत पर हमला करने वाला शख्स खुद झूठा है, खुद बदनसीब है, खुद बदकार है, खुद बेनस्ल है। अबू हुरैरा एक बुलंद वाला सितारे का नाम है, जो आसमान के सितारों की तरह हदीस की किताबों में आज भी चमकता है। क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सैयदना अबू हुरैरा क्या चमक नहीं रहे? क्या सारी दुनिया मुलाजमतें करती थी, नौकरियां करती थी, सारी दुनिया अपने पेट पालने के लिए काम करती थी। अबू हुरैरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में बैठकर हुजूर के लबों से निकलने वाले उन लफ्ज़ों को जमा करते थे। यही वजह है 8000 से ज़ायद रिवायतें हदीस की कुतुब में जनाब सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है। ये फितना बड़ी तेजी के साथ, बड़ी बराबरी के साथ, बड़ी मंसूबाबंदी के साथ हमारे मुल्क में फैलता चला जा रहा है। कितनी हैरत की बात होती है जब इन गुस्ताखों से हमारे मदरसे का पढ़ा हुआ हाथ मिलाकर उनके पास चाय पी रहा होता है, तो जरा गौर करो उस वक्त कैफियत मुसलमानों की क्या होगी। इसी को मैंने कहा था, बातिल का फर्क करने के लिए हम बातिल और हक को खलतमल करने के लिए नहीं है। तालीम का मकसद ये है कि बताओ ये कौन है। एक शख्स ने कहा हजरत अली का दर्जा जनाब हुजूर से, नबियों से ज्यादा है। एक शख्स कहता है हजरत अली का दर्जा नबियों से ज्यादा है। पूछना चाहता हूँ, ये खत्म नबूवत पर वार है या नहीं? अंबिया से हजरत अली का दर्जा ज्यादा है। गैर नबी को नबी से आला मानना, गैर नबी को नबी से आला मानना कि अंबिया की तो ही नहीं है। अगर वो नबियों से आला तो इसका मतलब खुला हुआ फिर वो नबी भी है। तो क्या ये खत्म नबूवत का इनकार नहीं है? इसका जवाब कौन देगा? अगर हम मिलेंगे तो मुसलमानों के जो ईमान खराब होंगे, इसका जिम्मेदार कौन होगा? हमें तमाम चीजों पर गौर करनी चाहिए। दीन इस्लाम को समझने के बाद लोगों को समझाना है, राय रास्त पर लाना है। हर फितना जो इस्लाम के मुकाबले में वो कहीं से उठे, कादियानियत की सूरत में हो, राफियत की सूरत में हो, शिर्क व बिदअत की सूरत में हो, मेरी आपकी जिम्मेदारी बनती है हम उसके सामने रुकावट खड़ी करें, अपना किरदार अपनाएं, कोशिश करना, काबिज करना, मैदान अमल में आना हमारा काम है। मदद नुसरत देना मेरे रब का काम है। जिस रब ने इस दौर में अफगानिस्तान में तालिबान जैसे निहत्थे लोगों को कुव्वत और ताकत देकर सबसे बड़ी सुपर पावर कुव्वत को बावजूद उसके बहुत सारी ताकतों के मुल्कों के नेस्त नाबूद करके मुझे आपको सबक
दिया है कि डरना किसी और से नहीं, अल्लाह से डरना है। किसी की कुव्वत नहीं है, कुव्वत सिर्फ एक अल्लाह की है और हमें अल्लाह के भरोसे पर मैदान अमल में रहना चाहिए।